छत्रपति संभाजी राजा के हिंदवी स्वराज पर आक्रमण करने वाला सिर्फ अकेला औरंगजेब ही नहीं, कई बड़े बड़े साम्राज्य की नजर स्वराज पर थी। पर अकेले छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज के अंदर किसी भी दुश्मन को घुसने नहीं दिया। उस औरंगजेब को तो 9 साल तक अपने उंगलियों पर नचाया, अंग्रेज पोर्तुगीजों को अपने सामने झुकाया। उस सिद्धि के मन में शैतानी डर पैदा किया। आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही तो संभाजी राजा को दूर से ही घबराती थी। औरंगजेब हैरान, परेशान, पागल हुआ। स्वराज के विरुद्ध उसकी एक भी चाल यशस्वी नहीं, एक भी। गढ़किले लेने के लिए आया वो मराठे गढ़किले छोड़ने के लिए तैयार नहीं। स्वराज का एक एक मराठा मामूली नहीं, संभाजी राजा ने एक एक मराठा ऐसा तैयार किया जैसे मानो कि एक एक बुलंद गढ़कोट। इस महाराष्ट्र में केवल 350 किले नहीं, स्वराज का हर एक योद्धा हर एक गढ़ किले जैसा है। संभाजी राजा के लिए, अपने स्वराज के लिए लड़ते हैं अफाट अफाट ताकत से। समंदर पर पहला तैरता हुआ तोफखाना मेरे राजा ने तैयार किया। गुलामों के व्यापार जगह पे बंद किए, किसानों के कर्ज माफ किए, हर किसानों के खेती में सिंचन की व्यवस्था की। अपने बच्चों की तरह प्रजा पर प्रेम किया। सिर्फ लड़ाइयां नहीं, प्रजा का हित भी ये राजा हर वक्त सोचता था। अरे 9 साल छत्रपति संभाजी महाराज ने 140 लड़ाइयां लड़ी, पर एक भी युद्ध में पराभूत न होने वाला राजा, ये रिकॉर्ड गिनीज बुक में आज भी लिखा हुआ है। कभी पराभूत हुआ नहीं, पीछे हटा नहीं, दुश्मनों से समझौता किया नहीं, किसी के सामने झुका नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दहाड़ता रहा शेर की तरह, अफाट अफाट ताकत से, प्रचंड शौर्य के साथ। हम शिव छत्रपति के वारिसदार हैं, बस इसी धारणा को लेकर बस संवर्धित करता रहा स्वराज्य, बढ़ाता रहा स्वराज्य की सीमा। अरे इतना ही नहीं, कर्नाटक पे कब्जा किया, तंजावर तक स्वराज की सीमा फैलाई, त्रिवेंद्रम, त्रिचनापल्ली, मद्रास, कावेरी के पार वो पाषाण कोट काबिज किया। मजाक नहीं, कर्नाटक, तमिलनाडु, मद्रास, कहां कहां तक स्वराज्य बढ़ाया इस छावा संभाजी राजा ने। अरे कभी रायगढ़, कभी पन्हाड़गढ़, कभी गोवा, कभी जंजीरा, कभी त्रिचनापल्ली, कभी पाषाण कोट। अरे तूफान की तरह घूमता है। सिर्फ दिन के 24 घंटों में से 20-20 घंटे घोड़े पर बैठकर लड़ता रहता था। विकट प्रसंग पर जवार की झाड़ू की रोटियां खाता था, पर स्वराज के संवर्धन के लिए लड़ता था अफाट अफाट ताकत से।